तो यार ये इस कोर्स की दूसरी वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने कुछ टूल इंस्टॉल किए थे और विंडो की ऑप्टिमाइजेशन की थी। ऑप्टिमाइजेशन इतनी नहीं की थी, बट जो मेन सेटिंग थी वो यही होती है, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने इस वीडियो में जो करना है वो है पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड्रॉयड हैकिंग में और जो हमारा कोर्स चल रहा है क्रैकसैड में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी आप ये समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि जिसकी वजह से हमारे पास कनेक्शन आएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आएगा और जिसकी वजह से आएगा, तो वो पोर्ट फॉरवर्डिंग है। तो अगर हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग अच्छी की और ठीक की तो फिर ही हमारे पास कनेक्शन आएगा, वरना हमारे पास कनेक्शन नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पोर्ट फॉरवर्डिंग के वैसे बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बट हम इसमें 2 मेथड यूज़ करेंगे इस कॉल में। लेकिन सबसे जो अच्छा है ना इस टाइम बेस्ट और फ्री वो ये है, ठीक है, पोर्ट मैप .io। इसके लिए आपने इसके वेबसाइट पे चले जाना है, साइन इन नहीं करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक न्यू ईमेल बना लेना है, ठीक है। हम बना ले तो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे कोई भी नेम डाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ मेडी और किंग, ठीक है। और पासवर्ड आप डाल दें। ओके, वेरिफिकेशन, ओके, ऑलरेडी टेकन है। तो हम इसके साथ कुछ और ऐड कर देते हैं, जैसे कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं इस तरह। अब लिखते हैं ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन चलेगा कोड आपकी ईमेल पर। आपने ईमेल चेक करनी है और ये रही ईमेल। ये एक्टिवेशन लिंक आया पोर्ट मैप की तरफ से। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो आपके पास इसका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप पेज यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और बैक जहाँ पे हमने सेंड किया यहाँ से आप प्रोफाइल पर भी जा सकते हैं, जहाँ से मर्जी जाएँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले इसमें सिर्फ सिंपल सा अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। नेम पे आप यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मेडी ही डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूर आपने TCP सेलेक्ट करना है, क्योंकि 80% जो रैट होते हैं ना वो TCP प्रोटोकॉल के होते हैं। तो आपने TCP ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने UDP सेलेक्ट किया तो आपका कनेक्शन नहीं आएगा, तो आपने TCP ही सिलेक्ट करना है, जनरेट कर लेना है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा OpenVPN, तो वो आपको टूल में मिल जाएगा और हमने पिछली वीडियो में इंस्टॉल भी कर लिया था, ठीक है। तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने मैपिंग रोल में चले जाए, यहाँ से भी जा सकते हैं क्रिएट अ मैपिंग रूल, और यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, क्रिएट अ रूल। उसके बाद यहाँ पे भी UDP सेलेक्ट हो सकता है, तो आपने TCP देखना है। यहाँ पे अगर होस्ट है तो आपने इसको .io करना है, ठीक है। होस्ट पे आप बहुत ज़्यादा एरर आ रहे हैं तो आपने portmap.io ही यूज़ करना है। यहाँ पे आपने एक लिसनिंग पोर्ट डालनी है, ठीक है। जो आप कोई भी यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर डालें जो लोगों से मुख्तलिफ हो, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हो। आप अपना एक लिस्टिंग पोर्ट बना रहे हैं तो आपको जहाँ भी यूज़ होगा आप अपनी पोर्ट डालेंगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप 8000 से 9000 के दरमियान डालते हैं तो ये बेहतर हो जाएगा, तो आप इनके दरमियान ही डाल दें कोई भी वर्ड। उसके बाद आप इसको क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे अगर ग्रीन हुआ है तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हुआ है। अगर रेड होता है, यहाँ पे कोई एरर आता है, तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, तो आपने किसी और ईमेल से यूज़ करना। हाँ, आप इसको टेम्प मेल में भी यूज़ कर सकते हैं और ओरिजिनल में भी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप टेम्प मेल ना यूज़ करें, आप अपना एक ओरिजिनल ईमेल यूज़ कर लें, ओरिजिनल बना लें, उस पर एक ही मरतबा से पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लें, ठीक है।
अगर आपका कनेक्शन बाद में हुआ और आपको इसका पासवर्ड भूल गया, ठीक है, तो आप कहाँ से वो पासवर्ड लाएंगे? टेम्प मेल होगा। तो अगर आपके पास एक ओरिजिनल ईमेल लगा हुआ होगा तो बाद में आपके लाइफ टाइम ये आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने एक फेक अकाउंट न्यू बना लेना है, उस पर ही यूज़ करना है। उसके बाद इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपने ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा ऑलरेडी, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे ये ओपन वीपीएन का सॉफ्टवेयर है, इस पर साइड क्लिक करना है और इंपोर्ट फाइल करनी है। इंपोर्ट फाइल करने के बाद डाउनलोड्स में आपने जहाँ पे डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट करके फ़ाइल को ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आपने इस पर साइड क्लिक करना और कनेक्ट कर देना है। तो इसके कनेक्शन होने का वेट करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट होती है तो ये आपका कनेक्ट है। अगर येलो रहती है या फिर कोई और रहता है तो आपके पीसी में कोई इशू हो सकता है, टेम्प हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है पहले से, इस वजह से आपके एरर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हमारी ख़त्म होती है।